फैमिली आईडी क्या है, इसको किसको किसको बनवाना पड़ेगा, क्या राशन कार्ड धारकों को बनवाना पड़ेगा या नहीं, बनवाना पड़ेगा तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या प्रक्रिया है, इन सारी चीजों पे बात तो की ही है। और अगर इसमें अगर आपने फैमिली आईडी बनाई है तो आप डीबीटी को भी इनेबल करवा दीजिए। डीबीटी नहीं पता है तो हमने एक पहले भी वीडियो बना रखा है, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। बाकी डीबीटी के माध्यम से बहुत सारी योजनाओं का लाभ फैमिली आईडी के रूप में आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपकी बिल्कुल कंपलसरी अनिवार्य होनी चाहिए। सरकार एक डेटा बना रही है, डेटाबेस को निर्माण कर रही है। डेटाबेस को क्रियान्वयन ढंग से सही प्रकार से वर्किंग करने के लिए आधार बेस ई-केवाईसी के माध्यम से सारी ई-केवाईसी के मोड के जरिए ही आपकी फैमिली आईडी को क्रिएट किया जाएगा। तो फैमिली आईडी को क्रिएट करने से बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और सरकार के पास आपका डेटा भी इससे पहुंच जाएगा, ताकि सरकार जो है आपको विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ देने में उस डेटा को यूज करे, आप पर उसका नियंत्रण रहे, ये भी सारी चीजें आपको क्लियर कर पाए। तो इन सभी चीजों के बारे में हमने इस वीडियो में बात किया है, तो वीडियो को कंप्लीटली वॉच जरूर करना, क्योंकि अगर आप फैमिली आईडी बनाने जा रहे हैं या आपको फैमिली आईडी के बारे में जानकारी हुई है तो इस वीडियो में हमने इन सारे सवालों के जवाब हमने इस वीडियो में दिए हैं। हो सकता है आपका क्वेश्चन का कोई भी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाए। तो वीडियो को एंड तक पूरा वॉच करना जरूर, क्योंकि वीडियो में हमने बहुत ही छोटी छोटी बातों को गौर करके बताया है और सारी चीजों को बिल्कुल कवर वीडियो बनाया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्यांश, स्वागत है आप सभी का सूर्यांश इंडिया चैनल में। फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान, मतलब कि एक परिवार की एक पहचान आईडी है जो फैमिली आईडी के रूप में जानी जाएगी। इसके माध्यम से सभी परिवारों को फैमिली आईडी मिलेगी। लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक उन्नति भी इसका माध्यम से हो पाएगी। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपके सामने लिखा है, वर्तमान में राशन कार्ड से आच्छादित समस्त लाभार्थी फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान पोर्टल पर जाकर अपनी फैमिली आईडी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे समस्त परिवार जो कि राशन कार्ड के पात्र नहीं हैं, वह फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करते हुए फैमिली आईडी प्राप्त कर सकते हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य का आधार बेस्ड ई-केवाईसी किया जाना अनिवार्य है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अभी तक हमारी जो फैमिली डॉक्यूमेंट होता था, जो हमारा पारिवारिक दस्तावेज होता था, वो राशन कार्ड होता था। लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या राशन कार्ड के पात्र नहीं है, जिससे कि उनको राशन कार्ड निर्गत नहीं किया गया है, जिससे उनको पारिवारिक दस्तावेज का एक अभाव होने को देखने को वहाँ पर उनको मिलता है। तो ऐसी स्थिति में यूपी गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम जारी किया है परिवार आईडी के लिए। यहाँ पे जो इस फैमिली आईडी बोला गया है, ये फैमिली आईडी उन्हीं लोगों के लिए विशेष रूप से वर्क करेगी जो राशन कार्ड के माध्यम से पात्र हैं या पात्र नहीं हैं। उन सभी को राशन कार्ड की जो तरह 12 अंक होते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपकी फैमिली आईडी जो होगी 12 अंकों के बेस पे वर्क करेगी। तो फैमिली आईडी के बारे में थोड़ा सा नीचे की ओर हम स्क्रॉल करते हैं, इस पर बात जानते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फैमिली आईडी के बारे में। यहाँ पे आपको ये भी देख लें, यहाँ से आप फैमिली आईडी के माध्यम से छात्रवृत्ति, कौशल विकास या किसानों की सब्सिडी अनुदान, श्रमिकों का अनुदान, युवाओं को रोजगार के अवसर और पेंशन जैसी बहुत सारी योजनाओं के माध्यम का लाभ जो होगा वो फैमिली आईडी के माध्यम से उसको दिया जाएगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान। द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इज implementing the family ID same to enable a goal of providing job opportunities all families in the state। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन लिखे हैं ये सारी फैमिली आईडी के बारे में जानकारी दी है। यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, यहाँ इसके बारे में जानकारी दी गई है। जो फैमिली आईडी है एक परिवार एक पहचान के रूप में जानी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में सभी परिवारों को नौकरी के अवसर प्रदान करने के लक्ष्य को सक्षम करने के लिए परिवार आईडी योजना लागू कर रही है। फैमिली आईडी के तहत सरकार राज्य में प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान जारी करेगी। राज्य की परिवार इकाइयों का एक लाइव व्यापक डेटाबेस स्थापित करेगी। आपको इसके साथ रोजगार और बहुत सारी योजनाओं के लाभ के साथ ये अपने पास एक डेटाबेस भी लाइव रखेगी, जो कि आगे चल के इसका यूज किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं आधार के माध्यम से, वो आपकी इसमें सारी चीज़ें आपकी कैप्चर की जाएंगी। इसके बाद लिखा है जिसका उपयोग राज्य में प्रत्येक पात्र घर को लाभ के सक्रिय वितरण को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब यही है कि जब आप सुविधाओं का लाभ लेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ भी सूचनाओं को आपको साझा करना पड़ेगा या शेयर करना पड़ेगा। वर्तमान में राज्य में लगभग
3.6 करोड़ परिवार और 15 करोड़ आधार प्रमाणित राशन कार्ड धारक उपलब्ध हैं। उनका राशन कार्ड नंबर उनका परिवार आईडी होगा और वे पंजीकरण पोर्टल का उपयोग करके इसकी जांच कर सकते हैं। यह पोर्टल उन परिवारों को 12 अंकों की विशिष्ट परिवार आईडी प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। जो राशन कार्ड धारक नहीं हैं, यहाँ वे स्वयं को अपने परिवार के सदस्यों को पोर्टल पर जोड़कर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा है फैमिली आईडी सरकार से लाभ प्राप्त करने के लिए एक बहुत शक्तिशाली निर्माण साबित हो सकता है और वर्तमान में नामांकन स्वैच्छिक है। नामांकन मतलब कि इनरोलमेंट आपका कंपलसरी हो गया है। फैमिली आईडी लाभार्थी पहचान के माध्यम से योजनाओं और सेवाओं के सक्रिय वितरण को सक्षम करेगा और नागरिकों की सरकारी प्रणालियों तक पहुंच में सुधार करेगा। फैमिली आईडी योजना राज्य में सभी परिवारों को एक व्यापक दृश्यता प्रदान करेगी, जो बदले में उन व्यक्तियों को योजनाएं सेवाएं प्रदान करने में मदद करेंगी जो पात्र हैं लेकिन लाभ से बाहर हैं। तो फैमिली आईडी के बारे में इतनी जानकारी हमने आपको बताई। इसके बारे में आप यहाँ पे जानेंगे, नीचे की ओर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डीबीटी का ऑप्शन दिखा है। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डीबीटी के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो इससे पहले हमने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किया है, उस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप वहाँ से भी इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करने के बाद आप देख सकते हैं कि डीबीटी के बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। फिलहाल आपको यहाँ पे बता दें, जो गवर्नमेंट है वो डीबीटी के माध्यम से अब सारा पैसा जो है बेनिफिशियरी के अकाउंट में डीबीटी मोड के माध्यम से पैसा जो है अब ट्रांसफ़र करती है, ताकि यहाँ पे कोई फर्जीवाड़ा ना हो सके और डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में पैसा पहुँच जाए। गवर्नमेंट के माध्यम से जितना भी फंड ट्रांसफ़र होगा डीबीटी के मोड के माध्यम से ही होता है। अब हम जानेंगे कि डीबीटी के माध्यम से कौन कौन से शासनादेश लागू हुए हैं। इसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्डर पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा परिवार कल्याण योजना के माध्यम से परिवार कल्याण योजना के संबंध में जो शासनादेश जारी हुआ था 21 जुलाई 2022 को ही जारी हो गया था। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा शासनादेश है, इसमें आप पढ़ सकते हैं, इसमें सारी योजनाओं के बारे में आप जानकारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है परिवार कल्याण योजना के माध्यम से सारी सेवाएं इसमें आपकी क्रियान्वयन होंगी। आने वाले समय में इसके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, जैसे इसमें लिखा परिवार कल्याण योजना के सफल क्रियान्वयन एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न विभागों के डेटाबेस को जोड़ने की कार्यवाही की जाएगी। विभिन्न सरकारी योजनाओं में आवेदन करते समय वांछित अभिलेखों को स्कैन कर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसे विभागीय पोर्टल से एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस यानी कि एपीआई के माध्यम से स्वतः प्राप्त किया जाएगा। जैसा कि इसमें जैसे आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हों, जैसे आप उसमें पिन कोड को एंटर करते हैं, इसके बाद आपका एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से इसको ऐसे डेटाबेस में इसको एपीआई के रूप में इसको विकसित करना चाहेगी गवर्नमेंट, ताकि जब भी आप फैमिली आईडी नंबर को आप जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशंस में आप फीड करेंगे या टाइप करेंगे, तुरंत डेटा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके आने वाले समय में बहुत ही बेहतर हो सकती हैं। इसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रदेश के निवासित ऐसे परिवार जो राशन कार्ड से आच्छादित हैं, उनके राशन कार्ड को ही परिवार आईडी माना जाएगा तथा ऐसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनकी परिवार आईडी बनाने हेतु पोर्टल का विकास किया जाएगा। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि राशन कार्ड जो होगा वो आपका परिवार आईडी माना जाएगा। जिनके पास परिवार आईडी नहीं है या राशन कार्ड नहीं है वो लोग फैमिली आईडी को बनाएंगे या उनको जनरेट करेंगे। तो क्या राशन कार्ड धारक जो हैं वो फैमिली आईडी को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, जनरेट नहीं कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में अभी आगे वीडियो में हम बात करेंगे। तब इससे पहले हम इन सारी चीज़ों को पहले समझ लेते हैं। चौथे नंबर पे यहाँ पे लिखा है, आपको दिखाया जाए सरकार द्वारा संचालित लाभार्थी पूरक योजनाओं को 100% आधार से आच्छादित किया जाएगा। आच्छादित का मतलब ये होता है कवर्ड किया जाएगा या इसको एक प्रकार से इंक्लूड किया जाएगा। और लाभार्थियों की आधार उपलब्ध न होने की दशा में उनके आधार प्राप्त करने अथवा अभियान चलाकर आधार बनवाया जाना संबंधित विभाग यथासंभव दिनांक 15 अगस्त 2022 तक सुनिश्चित किया जाएगा। परंतु किसी भी दशा में मात्र आधार नहीं उपलब्ध होने के कारण लाभार्थी को योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। इसमें बताया जा रहा है कि जो भी इसमें लाभ लेने के लिए लाभार्थी होंगे उनको आधार प्रस्तुत करना होगा। अगर आधार नहीं है तो उनको बनवाना होगा, लेकिन अगर कई कारण होंगे उनको आधार नहीं है तो उनको वंचित नहीं किया जाएगा। उनको आगे चल के कोई ना कोई सिस्टम लॉन्च करना होगा, तब उन लोगों को लाभ मिलेगा। इसके बाद यहाँ 5 नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण को आधार अधिनियम 2016 के सेक्शन 4B सेकंड के अंतर्गत नियमानुसार अधिसूचित किया जाएगा। इन प्रमाण पत्रों में आवेदन के साथ ही राशन कार्ड
परिवार आईडी प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कुल मिला के इनका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो ये सारे प्रमाण पत्र वगैरह होंगे इनको ऑलरेडी इनसे फैमिली आईडी से लिंक कर दिया जाएगा, ताकि आने वाले समय में इनको बार बार चेंजिंग कराने की आवश्यकता न हो। और भी बहुत सारे यहाँ पे नियम लिखे हैं, आप इनको बारी बारी पढ़कर आप इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमने जो मेन बातें थी वो आपको बताने की कोशिश की है। इसके बाद हम पुनः वेबसाइट पे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद बारे में हम क्वेश्चन आंसर को क्लियर करेंगे। जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, जो मन में डाउट होते हैं, उन डाउटों को क्लियर करने के लिए हम अब आगे बढ़ रहे हैं। तो FAQ जो लिखा है, इस पर क्लिक करने से पहले आप एक बार होम पर आ जाएंगे। होम पर आने के बाद FAQ पर जब जाएंगे आपको, तो यहाँ पे आपको हिंदी या इंग्लिश, आप दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इन केस में हम हिंदी में आपको जानकारी देंगे, तो आपको हिंदी पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान। इसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे की ओर आते हैं, तो इनमें हम सारे क्वेश्चनों को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे जो लिखा है फैमिली आईडी क्या है? फैमिली आईडी प्रत्येक परिवार के लिए 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या है, जिसमें परिवार के सदस्यों का विवरण दिया होगा। दोस्तों, फैमिली आईडी एज ए बिल्कुल आधार बेस्ड वर्क करेगी। जैसे कि आधार में 12 अंक होते हैं, ठीक उसी प्रकार से फैमिली आईडी भी 12 अंकों की जारी की जाएगी। आधार में जो होता है, आधार में यूजर का डेटा होता है, लेकिन फैमिली आईडी में जो होगा, उस परिवार के सारे आधार यूजर जो होंगे उन सभी का डाटा एक साथ एक पास एक जगह सटीक रूप में होगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं फैमिली आईडी की आवश्यकता क्यों है। तो अभी हमने आपको पहले ही बताया, फैमिली आईडी जो होगी डेटाबेस योजनाओं में पात्रता निर्धारित करने तथा लाभ से वंचित पात्र लाभार्थियों को लाभ देने के लिए केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करेगा। मतलब कि एज ए स्टोरेज के रूप में आपका वर्किंग करेगा फैमिली आईडी। जो आपके बेनिफिशियरी होंगे, जो लाभार्थी होंगे, उनको लाभ देने के लिए उस डेटाबेस के माध्यम से योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिख के आ रहा है, क्या फैमिली आईडी अनिवार्य है? नहीं, फैमिली आईडी अभी कोई स्वैच्छिक सेवा है, आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार बना सकते हैं। अभी यह अनिवार्य नहीं है। केवल वे परिवार जो उत्तर प्रदेश या केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं या लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें पंजीकरण कराने की आवश्यकता हो सकती है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है, अगला ऑप्शन लिखा है, अगर मेरे पास पहले से ही राशन कार्ड है तो फैमिली आईडी कैसे प्राप्त करें? तो इसका यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यदि आप राशन कार्ड धारक हैं तो आपका राशन कार्ड ही फैमिली आईडी होगा। मतलब कि आपका जो राशन कार्ड नंबर होगा वही आपका फैमिली आईडी होगा। आप अपनी यहाँ पे अपनी गलत लिख गया है, इनकी वेबसाइट में जो है इनकी अपनी गलत लिख गया है, बड़ा की मात्रा लग गई है, इसको इग्नोर करते हैं हम। इसमें लिखा है, आप अपनी फैमिली आईडी पंजीकरण और आधार प्रमाणीकरण के बाद चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो अपनी फैमिली आईडी होगी, रजिस्ट्रेशन और आधार प्रमाणीकरण के बाद आप चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, अगर मेरे पास राशन कार्ड नहीं है तो फैमिली आईडी कैसे बनवाएं? यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आपको पंजीकरण करने एवं आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने की आवश्यकता है। भौतिक सत्यापन के बाद आप फैमिली आईडी आपको मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है, विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको फैमिली आईडी बनवाना होगा। बनवाने के लिए आपको ऑनलाइन करवाना होगा। ऑनलाइन करवाने के बाद रजिस्ट्रेशन के दौरान आपका भौतिक जो फिजिकल सत्यापन होगा वो उसके बाद आपको फैमिली आईडी जो है आपको जनरेट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन जो है लिखा है, यदि मैं एकल सदस्य हूँ तो क्या मैं फैमिली आईडी के लिए आवेदन कर सकता हूँ? एकल मतलब अकेले। अगर मैं क्या अकेले व्यक्ति हूँ तो क्या मैं फैमिली आईडी के लिए आवेदन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं आप। फैमिली आईडी आप कोई भी हो, एकल हो या कई लोग हों, आप फैमिली आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि मैं निराश्रित हूं तो क्या मैं फैमिली आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं? इसका आंसर है हाँ, आप फैमिली आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। निराश्रित मतलब जिसका कोई आश्रय न हो, वो जो जिसके किसी के ऊपर डिपेंडिंग न हो, वो भी अपने फैमिली आईडी के लिए आवेदन कर सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। उसमें दिखाई दे रहा है, क्या आवेदन की प्रक्रियाओं के बारे में, मैं फैमिली आईडी में पंजीकरण कैसे कर सकता हूँ? पंजीकरण करने के 2 तरीके होते हैं, स्वयं अपने आप कर सकते हैं या जनसेवा केंद्र के माध्यम से कर सकते हैं। अपने आप करना चाहेंगे तो मोबाइल कंप्यूटर किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट को हम कवर करते हैं। तो इसको लिखा है, अगर मुझे अपना राशन कार्ड नंबर याद नहीं है तो फैमिली आईडी कैसे प्राप्त करूँ? इसमें इसका आंसर ये है, आप अपने राशन कार्ड में मौजूद
परिवार के किसी भी सदस्य के मोबाइल नंबर और आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पंजीकरण के बाद अपना फैमिली आईडी डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, आपका जो आधार और राशन कार्ड है, दोनों के बीच में जो लिंकिंग प्रक्रिया है, दोनों के बीच में जो लिंकिंग माध्यम है, जो ऑलरेडी एक दूसरे से लिंक हैं, इसके माध्यम से ही फैमिली आईडी में आपको OTP या आधार प्रमाणीकरण के बाद आपको वहाँ पे फैमिली आईडी जनरेट हो जाएगी। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम बात करते हैं, जैसे आपके पास राशन कार्ड है, उसमें किसी भी सदस्य का आप फैमिली आईडी बनाना चाहेंगे तो तुरंत ऑटोमेटिक उसमें आपका फेच हो करके डेटा फैमिली आईडी का डिटेल आपको शो कर जाएगा। राशन कार्ड नंबर याद नहीं है, कैसे निकाला जाता है कमेंट करेंगे आप, तो हम उस पर भी वीडियो बना सकते हैं जल्द ही, कैसे क्या राशन कार्ड हमको निकालना होता है, राशन कार्ड का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना होता है, इन सारी चीज़ों पे हम वीडियो बना सकते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, इसमें लिखा है पंजीकरण कैसे करें। पंजीकरण करने के लिए हम अभी आगे वीडियो में बात करेंगे कैसे पंजीकरण करना होता है। इसके बाद साइन इन करना होता है, पंजीकरण के बाद साइन इन करना होता है, वो भी सारी चीज़ें आगे अभी हम बताएंगे। अगला पॉइंट जो है, इसमें क्या मुझे कोई दस्तावेज या डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता है, तो अभी तो इसमें कोई फ़िलहाल डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। जो भी है सारी चीज़ें आपको नंबर वाइज टाइप करके टाइपिंग का और आपको यहाँ पे डिटेल फेच करानी होती हैं, सारी चीज़ें आपकी सत्यापित होती हैं। इसके बाद अगला लिखा है, अगर मेरा आधार से जुड़ा नंबर सक्रिय नहीं है तो क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास अगर कोई आधार कार्ड है, उसमें मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या लिंक है तो वो नंबर अभी चल नहीं रहा है या नंबर कहीं गिर गया है, कुल मिला के उस नंबर की OTP मुझे इस समय उपलब्ध नहीं है, तो आपको यहाँ पर नज़दीकी आधार सेवा केंद्र में जाकर आपको वहाँ पर मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा। मोबाइल नंबर अपडेट कराने के बाद ही आप यहाँ पर लाभ ले पाएंगे, क्योंकि इसने गवर्नमेंट जो सुविधा इसको लागू की है उसमें आपको पहले ही क्लियर सारी चीज़ों को कर दें, बार बार करेक्शन न करना पड़े, इसलिए आधार बेस्ड eKYC के माध्यम से डेटाबेस बनाई रही है। जब डेटाबेस बनाएगी तो आप सभी को बड़ी ही आसानी के साथ सारी सुविधाओं का लाभ दे पाएगी। इसके बाद अगला पॉइंट जो है लिखा है, क्या मेरे द्वारा अपने परिवार में जोड़े जा सकने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या की कोई सीमा है। इसका मतलब ये है, क्या फैमिली आईडी में जो हम मेंबर्स को ऐड करेंगे या लोगों को ऐड करेंगे तो उसकी क्या कोई सीमा, अधिकतम सीमा है कि 10 ही ऐड होंगे या 20 ही ऐड होंगे, 20 के बाद नहीं होंगे। ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल, इसमें आप कितने भी को इसमें ऐड कर सकते हैं। क्या 1-2 लाख थोड़ी ही ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, कमेंट में ज़रूर बताना। इसके बाद अगला जो पॉइंट है उसमें हम बात करते हैं, क्या मैं अपना आवेदन रक्षित कर सकता हूँ। रक्षित मतलब सेव, और बाद में क्या जमा कर सकता हूँ, जमा मतलब सबमिट। हाँ, यदि आप लॉग आउट करते हैं तो आपका आवेदन विवरण स्वचालित रूप से ड्राफ्ट के रूप में संरक्षित हो जाएगा और जब भी आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो आवेदन जारी रख सकते हैं। इसमें एक अच्छी बात यह है कि ऑटोमेटिक सेविंग की प्रक्रिया जो है इसमें आपको देखने को मिलेगी। बाई चांस आप कोई भी डिटेल फिल कर रहे हैं, उसके बाद आपका सिस्टम अचानक स्विच ऑफ हो जाता है या आपका सिस्टम आप काम करते करते कहीं व्यस्त हो जाते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक वेबसाइट से लॉग आउट हो जाता है, तो आपको यहाँ पर जो डेटा होगा आपको पुनः भरना नहीं पड़ेगा। आप जितना डेटा फिल कर चुके हैं उतने पर ही सेव हो जाएगा। दोबारा जब आप लॉगिन करेंगे तो उतने के आगे ही सारा आप वर्किंग सारा डिटेल आप फिल कर पाएंगे। इसके बाद अगला जो पॉइंट है इसमें लिखा है, अगर मेरा आवेदन खारिज हो जाता है या रिजेक्ट हो जाता है तो मैं क्या दोबारा से आवेदन कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन जो है, इसमें अगला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है, आवेदन प्रक्रिया में कोई संदेह उत्पन्न होने पर मुझे क्या करना चाहिए। इसका मतलब ये है, जब भी आप कोई चीज़ इसमें ऑनलाइन करेंगे, अगर आपको वहाँ पर कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आपको वहाँ पर आवेदन प्रक्रिया को समझने के लिए पोर्टल पे जो आपको निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों को भली भांति प्रकार से समझना है, इसके बाद ही ऑनलाइन करना है। ऐसा ना हो कहीं आप गलती कर बैठें और आपको आगे चल के उसकी दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको अपडेट के लिए फैमिली आईडी जो होगी, अपडेट के लिए इसमें एक क्वेश्चन आंसर दिए हैं जिनकी भी जानकारी हम आपको दे सकते हैं। मैं अपनी फैमिली आईडी से किसी सदस्य को कैसे हटा सकता हूं। तो इसका मतलब ये है, अगर कोई भी हमारी फैमिली आईडी में सदस्य ऐड हो गया है, किसी भी कारण से हम उसको रिमूव करना चाहें या हटाना चाहें या डिलीट करना चाहें तो हटा सकते हैं नहीं। तो इसमें लिखा है, वर्तमान प्रक्रिया में फैमिली आईडी बनने के बाद आप किसी सदस्य को हटा नहीं सकते हैं। फैमिली आईडी बनने के बाद यहाँ पे आपको समझना ये है
कि जब फैमिली आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी, बन जाएगी, तब आप सदस्य को नहीं हटा सकते हैं, यानी तब आप मेंबर्स को नहीं रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपका डेटा सेव रहेगा एज ए ड्राफ्ट के रूप में, जब तक आप उसको फाइनल सबमिट नहीं कर देंगे, जब तक आपकी फैमिली आईडी जो है जनरेट नहीं हो जाएगी, तब तक आप किसी भी मेंबर्स को रिमूव कर सकते हैं। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना जब भी ऑनलाइन करना, क्योंकि अगर आपने एक गलती कर दी तो हो सकता है उस आवेदक को, उस एप्लीकेंट को बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़े और बहुत से कामों में उसको व्यवधान उत्पन्न हो जाए। इसके बाद अगला ऑप्शन लिखा है, इसमें अगला क्वेश्चन जो लिखा है, मैं अपनी फैमिली आईडी से किसी सदस्य को कैसे जोड़ सकता हूं। वर्तमान प्रक्रिया में फैमिली आईडी बनने के बाद आप किसी सदस्य को जोड़ नहीं सकते हैं। मतलब अगर आपकी फैमिली आईडी जनरेट हो गई है, बन गई है, कंप्लीट हो चुकी है, फाइनल हो चुकी है, तो आप उसमें किसी भी नए मेंबर्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है, मैं एक से अधिक परिवारों का विलय कैसे कर सकता हूँ। इसका आंसर है, वर्तमान में आप एक से अधिक परिवारों का विलय नहीं कर सकते हैं। विलय का मतलब वो लोग बड़ी ही आसानी के साथ जानते होंगे जो राशन कार्ड अप्लाई करती होंगे। राशन कार्ड अप्लाई करते होंगे तो उसमें आपको विलोपित करने का एक ऑप्शन होता है। विलय मतलब आपको गायब करना, एक प्रकार से समझ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, मैं एक परिवार को कैसे विभाजित कर सकता हूँ। विभाजित करना मतलब कि बांटना। मैं एक परिवार को कैसे बांट सकता हूँ। जब बेटी की शादी हो जाती है तो पिता के पास ही उस बच्चे का पहले फैमिली आईडी बनी होती है और उस बच्चे का अगर अलग करना चाहें तो फिलहाल ऑप्शन अभी नहीं है। शादी होने की दशा में उसको अलग अपने परिवार की उसको आईडी बनानी होती है। तो ऐसी स्थिति अभी यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसका भी आप सोच समझकर इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखा है, यदि मैं राशन कार्ड में परिवर्तन करता हूँ तो क्या होगा। इसका मतलब ये है, राशन कार्ड में किए गए परिवर्तन फैमिली आईडी के विवरण को स्वतः अद्यतन करेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप राशन कार्ड में कोई करेक्शन कराते हैं तो क्या होगा। राशन कार्ड में जैसे आपका नाम रामू है और आपको रामू कुमार करवाना है, आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट है सभी रामू कुमार के नाम से हैं, और आपका इन केस में राशन कार्ड में कोई गड़बड़ी हो चुकी है, तो आपको बड़ी ही अच्छी बात मैं बता रहा हूँ। तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, जैसे ही आप राशन कार्ड के डिटेल्स को करेक्शन करेंगे या चेंजिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो फैमिली आईडी का डेटा होगा, जो डिटेल्स होंगी वो आपको ऑटोमेटिक अपडेट करनी होंगी या ऑटोमेटिक डिटेल्स आपकी अपडेट हो जाएंगी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्या मैं फैमिली आईडी पोर्टल के माध्यम से अपना राशन कार्ड अपडेट कर सकता हूं। इसका मतलब ये है कि आप जो फैमिली आईडी होगी उस पोर्टल के माध्यम से अपना राशन कार्ड क्या अपडेट कर पाएंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा अगर ऑप्शन हो जाएगा तो सिटीजन बेस पे ही वर्क करने लगेगा, तो इससे बड़ी ही दिक्कतों का सामना भी करना पड़े शायद आगे आने वाले समय में। इसलिए डेटा ऐसा भी नहीं है, इसलिए आप फैमिली आईडी के माध्यम से कोई भी राशन कार्ड करेक्शन नहीं कर पाएंगे, बल्कि राशन कार्ड करेक्शन के बाद आप फैमिली आईडी में ऑटोमेटिक स्वतः परिवर्तन पा सकते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन आंसर थे, ये सारे जो डाउट्स हैं, ये सारे जो आपके दिमाग में विचार आ रहे होंगे, इन सभी विचारों पे हमने बात किया। अभी यहाँ पर हम एक मेन पॉइंट की बात ये करेंगे, क्या आपको अगर आपके पास राशन कार्ड है तो क्या आपको वहाँ पर अपना फैमिली आईडी बनवाना होगा। तो इसके लिए हम फिर पुनः वेबसाइट पर वापस चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप अपनी फैमिली आईडी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहाँ से उसके रजिस्ट्रेशन के स्टेटस को आप ट्रैक कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आप साइन इन कर सकते हैं और सेम आपको रजिस्ट्रेशन भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लिक करें या आपको यहाँ से क्लिक करें, दोनों पे प्रक्रियाएँ लगभग सेम ही हैं, तो हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले जानते हैं, क्या अगर राशन कार्ड आपके पास है तो क्या आपको फैमिली आईडी बनाने की आवश्यकता है। दोस्तों यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, इसमें लिखा है परिवार रजिस्ट्रेशन या फैमिली रजिस्ट्रेशन, फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन हेतु परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना अनिवार्य है एवं सभी के सदस्यों में EKYC अर्थात मोबाइल नंबर लिंकिंग की प्रक्रियाएं सारी ओके होनी चाहिए। जब भी आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने आएंगे या जब भी आप फैमिली आईडी क्रिएट करने आएंगे या रजिस्ट्रेशन करने आएंगे तो आपको ध्यान देना ये है कि सारे परिवार के सभी सदस्यों के पास आधार कार्ड होना चाहिए और इसके साथ साथ उसमें मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए सभी के में, तभी आपकी सारी चीज़ें कंपलसरी वर्क करेंगी। इसके बाद ये लिखा है मेन पॉइंट, इसमें लिखा है, इसका मतलब ये है
ऐसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध हैं उनकी राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी होगी। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध हैं या जिनका राशन कार्ड बना है उनका राशन कार्ड ही फैमिली आईडी होगा या राशन कार्ड की संख्या ही फैमिली आईडी संख्या होगी तथा क्योंकि राशन कार्ड भी तो 12 अंकों का होता है तथा उनको फैमिली आईडी बनवाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है जो लाभार्थी जो राशन कार्ड लाभार्थी हैं उनको फैमिली आईडी बनवाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें साफ साफ लिखा है। इस चीज़ को आप बड़ी ही गौर से देखना, बड़ी ही गौर से समझना। अगर इसके बारे में अभी भी कोई डाउट हो तो आप वेबसाइट पे कॉन्टेक्ट अस के माध्यम से यहाँ से माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं विभाग को, विभाग से जानकारी आप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ ये भी लिखा है उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन के उपरांत आधार संख्या डालकर फैमिली आईडी डाउनलोड प्रिंट की जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास राशन कार्ड पहले से ही है तो आपकी फैमिली आईडी संख्या भी आपके पास पहले से ही है। केवल आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के उपरांत रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर करना है, उसके उपरांत आपको आधार संख्या डालकर फैमिली आईडी को डाउनलोड कर या प्रिंट कर सकते हैं। तो इसे क्लियर हो जाता है जो फैमिली आईडी होगी आपका जो राशन कार्ड के लाभार्थी हैं, जो राशन कार्ड के पात्र लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड है उनको यहाँ पर आकर रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के बाद आपको आधार नंबर डाल के डेटा को फेच करना होगा। फेच करने के बाद आपका ऑटोमेटिक जो फैमिली आईडी होगी उसका डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें भरनी नहीं हैं। तो ये क्लियर हो जाता है यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाई दे रहा है, ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही किसी परिवार में जुड़े हुए हैं उन्हें किसी अन्य परिवार में नहीं जोड़ा जा सकता। यहाँ पर हम इसको क्लियर कर देते हैं कि ऐसे परिवार जो किसी परिवार में जुड़े हुए हैं और उसको किसी अन्य परिवार में जोड़ा नहीं जा सकता। मतलब अगर आप अपने दादी या बाबा के में अगर आपका राशन कार्ड में आपका नाम ऑलरेडी फिल है या आपका डेटा उसमें फीड है तो अगर आप अपने परिवार में माता पिता के साथ उसमें आईडी में अटैच होना चाहते हैं तो आप उसमें ऐड नहीं हो सकते हैं। इसके लिए आपको वहां पर पहले नंबर पे आपको राशन कार्ड को करेक्शन कराना होगा। इसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में समस्त आवश्यक जानकारी पूर्णतः सही भरें जिससे कि सत्यापन आसानी से किया जा सके। यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताया जा रहा है कि जो डिटेल्स आप फिल करेंगे सारी चीज़ें सही भरनी होंगी ताकि डिटेल को आसानी से फेच करके प्रमाणित किया जाए। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फैमिली आईडी की अद्यतन स्थिति अर्थात अपडेट स्थिति को 15 अंकों के एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से देखा जा सकता है। स्टेटस देखने के लिए आपको यहाँ पर होम पर आना होगा। होम पर आने के बाद यहाँ से आप उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। इसके लिए आप यहाँ यूजर मैनुअल पर आएंगे। यूजर मैनुअल पर आएंगे, अगर आप किसी अदर सेक्शन में होंगे तो आपको यूजर मैनुअल पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें इंग्लिश में शो होंगी। तो इसके लिए आपको होम पर क्लिक कर लेना। होम पर क्लिक करने के बाद फिर यूजर मैनुअल में आना है। जैसा आपको जैसी भाषा का ज्ञान हो, जैसी आप भाषा में आप को बेहतर लगे उस भाषा को आप सेलेक्ट कर उसकी जानकारी ले सकते हैं। जैसे आप हमको हिंदी में समझ में आ रहा है तो हिंदी में क्लिक करते हैं। पीपीटी की एक पीडीएफ जो है हमको शो करने लगी है। यहाँ नीचे की ओर बढ़ेंगे तो हमको मैनुअल दिखाई देने को मिलेगा। तो यहाँ से हम जानेंगे पंजीकरण कैसे करते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो फैमिली आईडी को बनाने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले फैमिली आईडी के डैशबोर्ड पे जाना है। आप गूगल में फैमिली आईडी सर्च करेंगे तो आपको इस वेबसाइट पर जाने में बड़ी ही सुगमता पूर्वक आप जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है रजिस्ट्रेशन का। जैसे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें आपको अपना नाम फिल करना है। नाम फिल करने के बाद आपको यहाँ पर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करना है। आधार रजिस्टर्ड मतलब कि जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक हो उसी को आपको फिल करने के बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद यहाँ पर आपको ओटीपी आपको फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने थैंक यू का ऑप्शन दिखाई देगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप इसके बाद आपको साइन इन करना होगा। साइन इन करने के बाद वेबसाइट पे पुनः फिर आपको यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद जिस नंबर से आपने अभी अपना रजिस्ट्रेशन क्रिएट किया था ठीक उसी नंबर से आपको यहाँ पर सेंड
नंबर को फिल करने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको OTP फिल करने के बाद कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने वेबसाइट का जो डैशबोर्ड है वो शो हो जाएगा। इसके यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आधार नंबर फिल करने के लिए कहा जाता है। आधार नंबर आप दर्ज करके जैसे आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, अगर आपकी पहले से ही फैमिली आईडी होगी या आपका राशन कार्ड होगा तो आपका ऑटोमेटिक फैमिली आईडी शो कर जाएगी। आपको केवल उसको डाउनलोड करके प्रिंट करना होगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगी, आपके परिवार की फैमिली आईडी उपलब्ध नहीं है, कृपया परिवार का रजिस्ट्रेशन करें। तो फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन है तो आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पोर्टल, नया टैब शो होगा। इसके अंदर सबसे पहले आपको आधार आदि प्रमाणीकरण करना होगा। इसके अंतर्गत आप आधार नंबर फिल करके आप सारी चीज़ों को डिक्लेयर करेंगे। डिटेल्स है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद डिक्लेरेशन का आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको OTP भेजने पे क्लिक करेंगे। OTP जो होगी आपके आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर पहुंचेगी। उसके बाद यहाँ OTP फिल करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल जो होगी ऑटोमेटिक इसमें शो हो जाएगी। यहाँ पर आपको फ़ोटो शो हो जाएगा, यहाँ नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम हिंदी में, और इसके बाद आपका यहाँ पर रिलेशन नेम या पिता या माता या जो पति पत्नी हैं उनका नाम यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद यहाँ पर मेल फीमेल जो होगा वो शो करेगा। इसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस जो होगा वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद अगर पति पत्नी हैं तो उनका नाम यहाँ सेलेक्ट करना होगा। उनका नाम हिंदी में, इंग्लिश हिंदी दोनों में फिल करने के बाद यहाँ पर आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर फिल करने के बाद उनका व्यवसाय को सिलेक्ट करना होगा। व्यवसाय को सिलेक्ट करने के बाद आगे बढ़े पर क्लिक करना होगा। जैसे आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पर आपको सदस्य के नाम को डिटेल जो है आप चेक कर लेंगे। कोई भी डिटेल्स गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जब डिटेल सारी ओके हों तो आप सुरक्षित करें पे क्लिक करेंगे। सुरक्षित करें पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने डिटेल्स जो हैं ऐड हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है परिवार के सदस्यों का विवरण। परिवार के सदस्यों का आप डेटा यहाँ से फिल कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर फिल कर सकते हैं। सेम प्रक्रिया होगी। आप जैसे यहाँ डिटेल फिल कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद आप सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे की ओर आएंगे तो सदस्य जो होंगे वो भी ऐड कर सकते हैं। सभी सदस्यों के जुड़े जाने की दशा में पता जोड़ने हेतु तो आगे बढ़ें। जब आप सारे सदस्यों को आप कंप्लीट जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे इस फैमिली आईडी में, तब आपको यहाँ पर पता भरने का ऑप्शन दिखाई देगा जो कि 4 नंबर पर है। परिवार का पता भरें तो यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है। एड्रेस जो होगा आपको क्लियर भरना होता है। तो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है आवेदक का विवरण, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। सारी चीज़ें आप एक बार चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे आपकी जो टेम्परेरी फैमिली आईडी है वो आपके पंजीकृत या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे SMS के थ्रू मिल भी जाएगी। आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद भविष्य के संदर्भ एवं सत्यापन के लिए फैमिली आईडी को प्रिंट करके डाउनलोड करके आप अपने पास रख भी सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इन सारी स्टेपों के बाद आपको इस तरह का एक फैमिली आईडी शो करेगा। यहाँ से प्रिंट कमांड को आप क्लिक करके इसका प्रिंट या सेव कर सकते हैं। अगले ही वीडियो में जल्द ही हम वीडियो में आपको प्रस्तुत होंगे फैमिली आईडी कैसे बनानी है, कैसे क्या करना होता है, आपको लाइव बताएंगे कैसे किन चीज़ों को कहाँ पे फिल करना है। उस वीडियो की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम अटैच कर देंगे। आप उस ट्यूटोरियल को चेक करके बड़ी ही आसानी से फैमिली आईडी को जनरेट कर सकते हैं। तो देखा आपने कितनी ही बड़ी आसानी के साथ हमने के हर क्वेश्चनों के सवालों के जवाब हमने इस वीडियो में देने की आपको जो मुहिम उठाई थी शायद मेरे साकार हुई होगी। और आपका भी कोई क्वेश्चन हुआ हो तो आपका उसका उत्तर मिल गया होगा। अगर आपके फिर भी मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट जरूर करना। हम जल्द ही उसका एक वीडियो बना के आपको रिप्लाई करेंगे। इसके साथ साथ हम उस कमेंट का भी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आपको कमेंट जरूर करना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अगर आपने चैनल अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर करना। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।